दोस्तों नमस्कार। यूपी पीसीएस 2021 परीक्षा 2 दिन बाद है और आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ये मत सोचिए कि कुछ याद नहीं है या फिर ये पढ़ना रह गया, पर्यावरण तो देखा ही नहीं, साइंस तो देखा ही नहीं, अभी सीसेट कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं, हो सकता है भूल गया हो, अरे यार हिस्ट्री तो रह ही गई। इस तरह के प्रश्न अक्सर लोगों के दिमाग में आते हैं। लेकिन चूंकि आप लगातार तैयारी की प्रक्रिया में हैं, इसलिए इतना घबराने की ज़रूरत है नहीं। पढ़ा है, अगर आपने 1 बार 2 बार भी पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, PYQs लगाए हैं, भले ही आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब वो आपके सामने प्रश्न आएगा तो जागृत हो जाएगा। आपके जो बुद्धि देवता हैं वो आपको जागृत कर देंगे, क्योंकि आपके हाथ में कर्म करना है। आप जितना हो सके रिवाइज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने समय के अनुसार। लेकिन परीक्षा हॉल में याद आना ना आना ये बुद्धि देवता के हाथ में है। इसलिए कर्म करें, फल की चिंता बिल्कुल ही न करें। दूसरी बात, हमने कई जगह सुना और देखा भी, यूपी पीसीएस 2021 का बहुत तगड़ा पेपर सेट हुआ है और फला मतलब पता नहीं क्या क्या बातें, अब क्या हम बताएं बेफजूल की। फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परीक्षा नियंत्रक जो होते हैं ना आपके आयोग के, वो भी पेपर देख नहीं पाते हैं। पेपर जो बनने की और अप्रूवल की जो प्रक्रिया है बहुत ही गोपनीय होती है, और इतनी गोपनीय होती है, हाँ ये सब पता चल सकता है पेपर कब बना, कब गया, पेपर का पैनल कौन है, ये सब पता हो सकती चीज़ें। लेकिन पेपर बनना और उसके बाद अप्रूवल होना, कौन सा पेपर, कई सेट बनते हैं, उनमें से कोई भी एक सेट को चुना जाता है कि हाँ ये परीक्षा के लिए रहेगा, वो प्रक्रिया भी बिना देखे होती। परीक्षा नियंत्रक जिस सेट को चुनते हैं वो एक प्रकार से लॉटरी के थ्रू होता है, उसको देखते नहीं है पेपर। तो जब उनको नहीं पता है परीक्षा कराने वाले को, तो और किसको कैसे पता हो सकता है। तो ये तो प्रक्रिया होती है। हाँ ये बात अलग है कि कुछ पेपर्स जो अभी हुए हैं उनको देख करके, और यूपी पीसीएस चूँकि सबसे स्तरीय, सबसे सर्वोच्च अगर स्तर का कोई एग्ज़ाम होता है आयोग का तो यही होता है, लोक सेवा आयोग का। यूपी पीसीएस सर्वाधिक प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा इसी पर मंथन होता रहता है यूपी पीएससी में, लोक सेवा आयोग में। तो निश्चित रूप से पैनल नया गठित हुआ है, उसको निर्देश दिए गए हैं, पेपर का स्तर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। पहले प्रश्नों की संख्या गलत होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी गलत, विशेषकर आरओ 2016 वाला तो एकदम वो एक ऐतिहासिक आप कह सकते हो। खैर जो हो गया हो गया, लेकिन अभी इन सब चीज़ों पर फिर से न कोई बहस हो, कोई विवाद हो, इसके लिए नया पैनल गठित किया गया है, निर्देश दिए गए हैं। आप नए प्रश्न बनाओ, चीज़ों को अपडेट करिए, स्तरीय बनाइए, तो मे बी आपको नए प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यूपीएससी के स्तर पर जाने का कोई सवाल तो नहीं उठता है, लेकिन मे बी अगर बन भी जाता है पेपर तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़े हैं, फैक्ट्स जो पढ़े हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं, वो सब काम देंगे आपका। सबके लिए वो टफ हो जाएगा, फिर सबके लिए वो एक जैसा पेपर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको जान देने की ज़रूरत नहीं है, न तो अब 2-3 दिन में कुछ हो सकता है, और न तो सोचिए इस विषय में। पेपर मेरा जो अनुमान है, अनुमान ध्यान रखिएगा, मेरा जो अनुमान है वो पेपर फैक्ट बेस्ड ही रहेगा, जैसा कि अन्य आप पेपर देख ही रहे हैं आयोग के, फैक्ट बेस्ड रहेगा। नए प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती है, ये हो सकता है। करंट अफेयर से बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, फैक्चुअल स्टेटमेंट वाले प्रश्न ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट बेस्ड ही रहेंगे। स्टेटमेंट हो सकता है ज़्यादा प्रश्न रहें, लेकिन फैक्ट बेस्ड रहेंगे, अर्थात फैक्ट पता है तो आप इजीली कर लोगे। ये जरूरी नहीं कि PYQ जो आपने लगाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं, वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आए, लेकिन अगर आपने हल किए हैं तो वो जो आपने सॉल्व किया है विथ एक्सप्लेनेशन, 4-5 वर्ष का भी अगर सॉल्व कर लिया है तो भी
वो विथ एक्सप्लेनेशन जो आपने पढ़ा है आपको आंसर चुनने में वो आपकी मदद करेगा, पूरी मदद करेगा। ठीक है, PYQ इसलिए नहीं लगाया जाता है कि वहीं से सारे प्रश्न आ जाएंगे, इसलिए लगाया जाता है कि आइडिया हो जाए, आपको ऑप्शंस छांटने में आसानी हो, ठीक है, डिलीट करने में आसानी हो, इसलिए आपको पैटर्न की जानकारी हो जाए। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखना है। आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो पढ़ सकिए पढ़िए, किसी फालतू बात में मत उलझिए। दूसरी बात है कि इतना मत सोचिए कि पेपर कैसा आएगा, पेपर जैसा भी आएगा आपका पढ़ा हुआ आएगा। अगर आपने पढ़ा है, मेहनत किया है तो उसी अनुसार पेपर आएगा। ठीक है, ना ज़्यादा टफ आएगा ना बहुत ज़्यादा सिंपल आएगा, पेपर स्तरीय होगा, ये मेरा ऐसा अनुमान है। नए प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती है लेकिन पुराने प्रश्न ही उसका एक आधार डेवलप करेंगे आपको प्रश्न का सही उत्तर चुनने में। तो जितना हो चीज़ों को दोहराइए, अभी जितना हो सके रिवीजन करिए, 2-3 दिन में जितना रिवाइज कर सकें जो जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इतना आप करें। बाकी आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, पूरा विश्वास है। CSET जिनका कमज़ोर है थोड़ा सा देख लीजिएगा, CSET वाले प्लेलिस्ट में जो चारों वीडियो हैं, हिंदी वाला है 15 से 20 प्रश्न वहाँ से आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद CSET के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे मीन मीडियन मॉड से आते हैं, 3-4 प्रश्न वो करवाए हैं, और भी कुछ प्रश्न हमने दिए हैं, वहाँ से आपको पास होने भर का आराम से मिल जाएगा। बाकी इंग्लिश और अंतर्व्यक्तिक कौशल अगर देख लेंगे वो वीडियो, तो वहाँ से आपको 15-20 प्रश्न मिल जाएंगे। तो 33 प्रश्न आपको सही करने हैं कुल। और विभिन्न जो आपको कट ऑफ के बारे में बता दें, कट ऑफ जो है अलग अलग जो है जाएगी, मतलब कि जो स्पेशल कुछ वैकेंसीज़ हैं जैसे प्रिंसिपल की है, कुछ लॉ की होगी, कुछ अन्य वैकेंसीज़ होंगी जिसमें स्पेशल क्वालिफ़िकेशन मांगा होगा, तो उनकी मेरिट अलग बनती है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो बता दें, ये एक सामान्य सी चीज़ है। आप लास्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है उसको निकाल करके देख सकते हैं, तो उसी प्रारूप में रिज़ल्ट आएगा। तो कुछ जो स्पेशल पोस्ट होती है उनकी कट ऑफ कम भी जाती है, कुछ की ज़्यादा भी जाती है, ऐसी बात नहीं कि सबकी कम ही जाए, कुछ की ज़्यादा भी जाती है। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट और क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स पे निर्भर करता है, किस तरह के छात्र किस विषय में बैठ रहे हैं। ठीक है, प्रीलिम्स 24 के ठीक बाद UPPCS मुख्य परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। RO ARO जो UPPSC का है उसके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अभी नहीं, अभी सब बंद है, अभी सिर्फ 24 की तैयारी करिए इसके बाद, और बिहार PCS के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी और कुछ पढ़ने के लिए आपको देंगे नहीं, बहुत कुछ दे चुके। और जो आपके पास सोर्स हैं, जो लोग पेड ग्रुप में हैं, पेड ग्रुप में जो कुछ दिया गया है वो पढ़ें, बार बार दोहराएं, कुछ नया पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िए। हाँ, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तब तो पढ़ना ही पड़ेगा, सब पढ़ लिया है तो उसको रिवीजन करिए। ठीक है, अगर सब पढ़ लिया है कि 80-90% अगर आपने कवर कर लिया है सिलेबस को, तो फिर 10% के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि 80-90% जो आपने पढ़ा है उसको ही रिवीजन करिए, उसको भी और अच्छा करिए। उसको नहीं पढ़ा है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, तब एग्ज़ाम हॉल के ठीक बाहर जब तक घंटी न बज जाए, पेपर न बट जाए, तब तक पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो और कोई आपके पास फिर उसके बाद चारा भी नहीं है पढ़ने के अलावा। हो सकता है कि 3-4 प्रश्न जो आप एग्ज़ाम हॉल के सामने पढ़ रहे हो वही आ जाएं, ऐसा होता भी है। तो इसलिए पढ़ने से कभी भागना नहीं चाहिए, ना तो शर्म है इसमें। एग्ज़ाम आपका है, आपको ना क्वालिफाई होना है, इसमें शर्म किस बात की। अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं, बहुत लोग केवल इस कारण से कि लोग देख रहे हैं, बाहर पढ़ना नहीं पसंद करते और फप्तियाँ भी कसते, आप देख सकते हो कि अब तक नहीं पढ़े हो, अब का उखाड़ ले हो, ऐसे कुछ बात करते हैं लोग। तो इस तरह की बातों में नहीं पढ़िए, न तो इनसे आपको कोई प्रभाव पड़ने की आवश्यकता भी है। आपका एग्ज़ाम है, आपके लिए है, आप अकेले हैं इसमें कंपटीशन देने वाले, आपका युद्ध सबके साथ है, तो आपको सबके आगे निकलना है, तो आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो डरने होने की ज़रूरत है नहीं, पेपर बिल्कुल आपकी जैसा देते हैं। टेस्ट सीरीज़ जो आपने सॉल्व किए, विशेषकर जो हमने टेस्ट सीरीज़ दिए सॉल्व किए है, उससे तो बहुत आसान पेपर आएगा। तो आप जब टेस्ट सीरीज़ में इतना अच्छा कर रहे हैं,
तो पेपर में कितना अच्छा करेंगे सोच लीजिए। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।